भक्ति और शक्ति का संगम, अमरनाथ धाम। आतंकवाद के कारण कश्मीर घाटी में सबसे अधिक प्रभाव पर्यटन पर पड़ा है। गत कुछ वर्षों से बारूदी गंध और आतंकी काली छाया ने धरती पर स्वर्ग कही जाने वाली इस मनोरम घाटी की हर आस्था, विश्वास और पारंपरिक मूल्यों का गला घोंट दिया है। किंतु यह सुखद आश्चर्य है कि आज भी समुद्र तल से 15,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ गुफा श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा की पावन स्थली बनी हुई है और अब भी श्रावण मास की पूर्णिमा को हजारों तीर्थयात्री जान हथेली पर रखकर अमरेंद्र शिव के हिमानी स्वरूप के दर्शन करने जाते हैं। हालांकि इस दुर्गम यात्रा का इतिहास उपलब्ध नहीं है, तो भी इस बात के प्रमाण मिले हैं कि ईसा से 1000 पूर्व तीर्थयात्रियों के दुस्साहसी पैरों के चिन्ह इस मार्ग पर पड़ चुके थे। बीच में एक समय ऐसा भी आया जब भारी हिमपात और अन्य प्राकृतिक कारणों से गुफा तक जाने का मार्ग और स्वयं गुफा भी लुप्त हो गई। इस क्षेत्र के घुमंतु पशुपालक बक्करवाल मुसलमान कबीले ने इसे पुनः ढूंढ निकाला। यही कारण है कि गुफा के चढ़ावे का कुछ प्रतिशत इन बक्करवालों को प्राप्त होता है। वे भी कामना करते हैं कि हर वर्ष अधिक से अधिक तीर्थयात्री अमरनाथ आए। मुगल उद्यानों तथा झीलों के मनोरम नगर श्रीनगर से 95 किलोमीटर दूर लिद्दर नदी के किनारे स्थित पहलगांव अपनी नैसर्गिक छटा और मनोहारी दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यही अमरनाथ यात्रा का प्रवेश द्वार है। पहलगांव में यात्रियों पर्यटकों के ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था है। अतिरिक्त आवास सुविधाएं जुटाने के लिए प्राकृतिक वातावरण में खेमे गाड़ दिए जाते हैं। यहां से तीर्थयात्रियों के मार्ग के लिए तंबू बोआ उठाने वाले टट्टू और मजदूर मिल जाते हैं। अच्छे दिनों में श्रावणी पूर्णिमा से 4 दिन पहले पहलगांव से यात्रियों का काफिला पूरे साजो सामान के साथ चंदनवाड़ी के लिए रवाना होता है। यात्रा के आगे पीछे पवित्र छड़ी को उठाए 10 नामी अखाड़ा के महंत चलते हैं। पवित्र छड़ी श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में आदि शंकराचार्य द्वारा 2000 वर्ष पूर्व स्थापित भव्य शिवलिंग का प्रतीक समझी जाती है। पिछले कुछ वर्षों से पवित्र छड़ी अन्य तीर्थयात्रियों के साथ जम्मू से बस द्वारा पहलगांव पहुंचती है। श्रीनगर से पहलगांव तक पवित्र छड़ी की शोभा यात्रा को पूर्ववत पैदल ले जाने की बात अब भी सपना लगती है। अलबत्ता पवित्र छड़ी के साथ अब भी विभिन्न जमातों के साधुओं का जत्था सफर करता है। पहलगांव से 16 किलोमीटर दूर 2900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चंदनवाड़ी अमरनाथ यात्रा का पहला पड़ाव है। चारों तरफ फैले ऊंचे पर्वत और नयनाभिराम दृश्य यात्रियों की थकान मिटा देते हैं। कुछ यात्री लिद्दर के नीलवर्णी बर्फीले पानी में स्नान करते हैं। किंवदंती है कि एक बार यहां भगवान सदाशिव ने मुख धोया था, जिससे इसका रंग नीला पड़ गया। इसे नीलगंगा भी कहते हैं। यात्रा के दूसरे पड़ाव शेषनाग तक इस नदी के किनारे किनारे यात्रा चलती है। चंदनवाड़ी से यात्री मुंह अंधेरे ही निकल पड़ते हैं। यहां से आगे पिस्सू घाटी की दुर्गम चढ़ाई शुरू होती है। मार्ग भी सकरा हो जाता है और यात्रियों, घोड़ों और मजदूरों को संभल कर एक पंक्ति में आगे सरकना पड़ता है। यात्रा का असली रंग यहीं से प्रारंभ होता है। सर्दी में भी यात्रियों के शरीर पसीने से भीग उठते हैं, हाथ पैर जवाब देने लगते हैं। फिर भी छड़ियों के सहारे यात्री अमरनाथ बाबा का स्मरण करते चढ़ाई चढ़ते जाते हैं। मध्याह्न तक काफिला पिस्सू टापू पहुंच जाता है। यहां यात्री कुछ देर विश्राम करते हैं ताकि अगले पड़ाव तक पहुंचने की शक्ति जुटा सके। शेषनाग तक का रास्ता और भी भयानक है। शेषनाग समुद्र तल से 3700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बर्फीली झील है, जिसके चारों ओर हिम शिखर है। आस्थावान यात्री झील के अति शीतल जल में स्नान करते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश की शिखर त्रयी के दर्शन करते हैं। शेषनाग झील ही लिद्दर नदी का उद्गम है। शेषनाग से कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में यहां एक बलशाली राक्षस रहता था, जिसने देवताओं को उत्पीड़ित कर रखा था। जब भी देवता उस पर आक्रमण करते तो वह कंदराओं में छिप जाता था। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके अमृत का वरदान प्राप्त किया था। देवगण असुर के संहार की प्रार्थना लेकर भगवान विष्णु के पास गए।
उन्होंने सर्पराज शेषनाग को राक्षस के विनाश के लिए भेजा। शेषनाग से भयभीत होकर असुर प्रस्तुत वायु रूप धारण कर अदृश्य हो गए। तो वायुपान करने वाले शेषनाग ने अपने सहस्र मुखों से वायु भक्षण किया और प्रस्तुत की यह लीला समाप्त कर दी। शेषनाग पड़ाव पर वायु प्राण की कमी को इस कथा से जोड़ा जाता है। ऊंचाई के कारण कई यात्रियों को यहां सांस लेने में तकलीफ होती है। ऐसे लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। 12 वर्ष से छोटे बच्चों और विकलांग यात्रियों को यात्रा करने की मनाही है, किंतु फिर भी मार्ग में ऐसे कई अपंग साधु मिल जाते हैं जो दैहिक विकलांगता के बावजूद अपने भीतर हिमालय जितना ऊंचा आत्मबल लेकर इस महायात्रा पर जाते हैं और अमरेंद्र शिव के दर्शनों का पुण्य लाभ उठाकर सकुशल लौट आते हैं। अगले दिन शेषनाग से आगे यात्रा बर्फ पर चलती है। रास्ते में पड़ता है मठागुनस दर्रा, जो 14,500 फीट ऊंचा है। यह यात्रा के भयंकरतम स्थानों में से एक है। नीचे मीलों तक फैले गड्ढे। यदि इस स्थान पर वर्षा या तूफान आ जाए तो यात्रियों की रक्षा स्वयं भगवान अमरनाथ ही कर सकते हैं। मार्ग में पोत पथरी पुष्प घाटी आती है। यहाँ असंख्य रंग बिरंगे वन फूल यात्रियों को आकर्षित करते हैं। यहाँ पंचतरणी ग्लेशियर से निकलकर आती है। यहाँ स्नान करने का महत्व कुरुक्षेत्र, प्रयाग और नैमिषारण्य के समान माना जाता है। यहाँ से पवित्र गुफा मात्र 6 किलोमीटर दूर है। गंतव्य के समीप पहुंच जाने की निश्चिंतता के साथ यात्री पंचतरणी में रात्रि विश्राम करते हैं और प्रातः रक्षाबंधन के दिन मुंह अंधेरे पवित्र गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। क्योंकि गुफा के आसपास ठहरने की व्यवस्था नहीं होती, यात्रियों को उसी दिन लौटना पड़ता है। घुमावदार बर्फीली पगडंडियों को पार कर यात्री गुफा के पास पहुंच जाते हैं। ऊंचे पर्वतों के मध्य स्थित अमरनाथ गुफा 50 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 15 फुट ऊंची है। गुफा के भीतर एक तरफ पक्की बर्फ का चबूतरा है जिसे लिंग पीठ कहते हैं। इसी लिंग पीठ पर हिमलिंग स्थित है। यह अद्भुत बात है कि गुफा के आसपास मीलों तक सर्वत्र कच्ची बर्फ ही मिलती है। केवल लिंग पीठ और हिमलिंग ही ठोस बर्फ से निर्मित है। गुफा में एक स्थान पर भस्म जैसी सफेद मिट्टी निकलती है जिसे श्रद्धालु प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। गुफा के ऊपर पर्वत पर श्री राम कुंड स्थित है, जहां से गुफा में बूंद बूंद पानी रिसकर गिरता रहता है। गुफा के चरणों में बहती अमर गंगा में स्नान करने के बाद यात्री अमरेंद्र शिव के दर्शन करते हैं और सूखे मेवे का प्रसाद चढ़ाते हैं। गुफा के भीतर और बाहर वातावरण बाबा अमरनाथ की जय से गूंजने लगता है। इस गुफा का विशेष महत्व माना जाता है। इसी गुफा में महादेव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार कथा सुनते सुनते पार्वती को नींद आ गई। महादेव कथा सुनाते रहे और वहां उपस्थित एक तोता हुंकार भरता रहा। बाद में जब भगवान शंकर को इस बात का पता चला तो वे उसके पीछे भागे। तीनों लोकों में उस तोते को किसी ने शरण नहीं दी। अंत में वह व्यास देव जी की पत्नी के फिर उसने सुखदेव के रूप में जन्म लिया, जो अमर कथा सुनकर वेद पुराणों की ज्ञाता हो गए थे। हिम निर्मित शिवलिंग के दर्शन के बाद बहुत से यात्री तत्काल पंचतरणी लौट आते हैं। मौसम का कोई पता नहीं होता कब उग्र रूप धारण कर ले, इसलिए यात्रियों का प्रयास होता है कि महागुनस पार कर लिया जाए। यह एक रोचक बात है कि कश्मीर की प्राचीन धर्म निरपेक्ष परंपराओं के अनुरूप हिंदुओं की इस महान तीर्थ यात्रा का सारा प्रबंध मुसलमान भाई करते हैं। घोड़े वाले तथा मजदूर सभी मुसलमान होते हैं, जो कई बार यात्रियों की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।